प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत कवित्री महादेवी वर्मा के पहले गीत के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। छायावादी कविता की एक प्रमुख विशेषता उसमें पाई जाने वाली रहस्यवादी भावना है। जब कवि उस अज्ञात सत्ता को प्रकृति में सर्वत्र देखता है, उससे अपना संबंध जोड़कर विरह निवेदन करता है और उस अज्ञात प्रियतम से मिलने के लिए छटपटाहट का अनुभव करता है, तो इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने वाली कविता को रहस्यवादी कविता कहा जाता है। प्रेम की यह भावना लौकिक न होकर अलौकिक होती है, जिसमें जीवात्मा की पीड़ा, वेदना एवं टीस का वर्णन होता है। महादेवी जी की कविता में भी उस अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव सर्वत्र व्याप्त है। इनके रहस्यवाद में मीरा की तरह माधुर्य भाव, प्रेमजन्य अनुभूति एवं वेदना की तीव्रता है। ये विश्व के क्रंदन को अनुभव करती तो हैं, किंतु अपने लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयत्नशील भी दृष्टिगत होती हैं। छंद देखें। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, ते किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर्मे बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। संदर्भ पूर्व की तरह लिखें। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवयित्री साधना पथ पर चलने वाले साधक को सावधान करती है कि वह सांसारिक मोह में पड़कर अपनी साधना से कहीं विचलित न हो जाए। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। वज्र मने कठोर, उर मने हृदय, अश्रुकण आंसू की बूंद, जीवन सुधा जीवन रूपी अमृत, मदिरा शराब, मलय की बात मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद्यम सुगंधित हवा, उपधान तकिया, अमरता सुत अमृत पुत्र। व्याख्या देखें। कवित्री महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे प्राण, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। तुम्हारा हृदय तो वज्र के समान कठोर है, अर्थात तुम दृढ़ निश्चय वाले हो। तो क्या प्रियजनों के आंखों से निकले हुए आंसू की बूंदों ने तुम्हारे मन को विचलित कर दिया है, तुम्हारे निश्चय को पिघला दिया है? तुम तो अपार शक्ति वाले हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति भरी है। तो क्या भावनाओं के आवेग में उठे आंसुओं में वह शक्ति गलकर नष्ट हो गई? दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। हे प्राण, तुम्हें तो जीवन रूपी अमृत प्राप्त है, फिर तुमने उसे किसे दे दिया और बदले में दो घूंट मदिरा, आलस्य और प्रमाद रूपी दो घूंट मदिरा मांग लाए हो। क्योंकि व्यक्ति आलस्य में पड़कर और प्रमाद नशे की अवस्था में अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है। तो तुम जो विचलित हो रहे हो, ऐसा लगता है कि अपने जीवन रूपी अमृत को किसी को देकर बदले में आलस्य और प्रमाद रूपी दो घूंट मदिरा मांग लाए हो, शराब मांग लाए हो और उसी पर जीवित हो। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। हे प्राण, तुम्हारे भीतर तो बातों की आंधी चल रही थी, विचारों की आंधी चल रही थी। तो क्या मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा का तकिया बनाकर वह सो गई? वे विचार विश्राम करने लगे। विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। अथवा जो संसार को अभिशाप मिला हुआ है कि वह उन्नत के शिखर पर पहुंचकर आलस्य में पड़कर पुनः पतन की ओर चला जाता है, वही आलस्य तुम्हारे साधना पथ को विचलित कर रहा है, तुम्हें नींद में सुलाने आया है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। हे प्राण,
तुम तो उस अविनाशी परमात्मा के अंश हो, इसलिए तुम भी अमर हो, अमर पुत्र हो। फिर भी सांसारिकता में पड़कर, सांसारिक माया मोह में पड़कर, सांसारिक आकर्षण में पड़कर तुम जीवन मृत्यु के चक्र में क्यों फंसना चाहते हो? अपने को बंधक क्यों बनाना चाहते हो? तुम अज्ञान की निद्रा से जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी साधना के पथ पर बहुत दूर जाना है। इस अंश पर प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवित्री का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीत 1 तथा कवित्री का नाम महादेव वर्मा है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। उत्तर, कवित्री महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे प्राण, तू अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए तुम भी अमर हो, अमर पुत्र हो। फिर भी सांसारिकता में पड़कर जीवन मृत्यु के चक्र में क्यों उलझना चाहते हो, क्यों फंसना चाहते हो? हे प्राण, अपनी उन्नति में बाधक सांसारिक आकर्षण को त्याग दो। अब अज्ञानता रूपी नींद से जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें साधना के पथ पर अभी बहुत दूर जाना है। तीसरा प्रश्न, 2 घूंट मदिरा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, 2 घूंट मदिरा से तात्पर्य आलस्य एवं प्रमाद से है। अर्थात आलसी एवं नशे में चूर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, अतः साधक को इन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में साधक को किस बात के लिए प्रेरित किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में साधक को सांसारिक आकर्षणों से दूर रहकर दृढ़ निश्चय के साथ अपने साधना पथ पर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित किया गया है। अंतिम 5वां प्रश्न, दे किसे जीवन सुधा 2 घूंट मदिरा मांग लाया, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, दे किसे जीवन सुधा 2 घूंट मदिरा मांग लाया, पंक्ति में रूपक अलंकार है। ध्यान रखिएगा, इसमें अनुप्रास भी है, किंतु यहाँ प्रमुख अलंकार रूपक है। आप अनुप्रास और रूपक दोनों लिख सकते हैं, या रूपक लिखते हैं तब भी उत्तर आपका सही है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें। अब इस गीत के चौथे और अंतिम भाग में फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।